आज 2 अक्टूबर है, दशहरे का पर्व है। लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं जब ये न्यूज़ पढ़ रहा हूँ आज 2 अक्टूबर के टाइम पे, तो ये फ़ोटो अखबार में छपी है। ठीक है, आप देख सकेंगे ये हमारा प्यारे भारत की बहुत अच्छी खासी ट्रेन है। हाँ, और उस पे हमारे प्यारे भारतवासी लटके पड़े हैं, कितने मज़े से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब आज के टाइम पे 2 अक्टूबर के दिन हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। इवन हम सरपास कर चुके हैं किसको? जापान को। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे हमारे इंडिया की ट्रेन को और जापान की ट्रेन को, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा फोर्थ इकोनॉमी होना और जापान का फिफ्थ इकोनॉमी होना, दोनों में काफी फर्क है। अब इतना फर्क क्यों है? लोग खुश तो होंगे कि हमने फोर्थ सरपास कर दिया, लेकिन जिनको इन चीज़ों की समझ होगी कि इकोनॉमी कैसे कैलकुलेट करी जाती है, हम फोर्थ इकोनॉमी कैसे हैं, उनको पता लगेगा कि हमारे बहुत मिस्टेक्स हो रहे हैं हमारी कंट्री में भी। अगर हमारी सच में इकोनॉमी अच्छी खासी डेवलप हो रही है तो लोग अभी भी ऐसे क्यों जा रहे हैं? ऑब्वियसली लोग कहेंगे पॉपुलेशन है, बट पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे यहाँ तो टैक्स भी तो वैसे कलेक्ट हो रहा है ना, तो उसका यूज़ कहाँ हो रहा है? क्यों हमें इसकी जगह पे एक और ट्रेन नहीं मिली कि हम इन लोगों को अकोमोडेट कर सकें उसमें? ठीक है, हो सकते हैं, काफी रीजन हो सकते हैं, गुड। लेकिन एक रीजन मेरे को यहाँ पे समझ आता है कि एक रीजन भी, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये घर जा रहे होंगे बेसिकली, अक्टूबर का टाइम है, दिवाली वगैरह आने वाली, ठीक है। लेकिन अब ये घर क्यों जा रहे हैं? तो पहली बात, ये हम दूसरी जगह गए क्यों काम करने? रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे कुछ गिनी चुनी सिटीज ही हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जो कि डेवलप्ड है। तो लोग बहुत ही मार्जिनलाइज जगह, बिहार, यूपी, एमपी के बहुत मार्जिनलाइज जगह से इन सिटीज़ में जाते हैं अपनी कमाई करने। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में आप देखो, पंजाब में इंडस्ट्रीज काफ़ी हैं, तो यूपी बिहार से लोग आते रहते हैं। ठीक है, यूपी में भी, गाजियाबाद में भी इंडस्ट्रीज है, लोग वहाँ भी जाते हैं। तो इसका रीज़न देखो कि इसका असर क्या पड़ता है कि आपने इन सारी सिटीज़ को तो डेवलप कर दिया, लेकिन जो बाकी जगह है, मान लो यहाँ कोई सिटी, इसको डेवलप नहीं किया, यहाँ से इन सिटी जगह पे लोग तो जा रहे हैं, आपने इनको डेवलप कर दिया, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट नहीं करी, तो यहाँ की जो जनरेशन होगी ना, वो सारी यहीं काम करने आएगी। यहाँ पहले से मान लो 50 लोग रहते हैं, तो ये और लोग बढ़ के ये 50 और आएंगे, 100 हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट की, यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, उसके पास रेवेन्यू सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ इन 50 लोगों का ख्याल रख सकती है, जगह इतनी है कि वो सिर्फ इन 50 लोगों का ख्याल रख सकती है। तो ये जो 50 लोग बाहर से आ रहे हैं, इनका ख्याल कौन रखेगा? ये लोग कहाँ रहेंगे? इसी वजह से होती है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग की वजह से ही आपको दिखता है रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक। आपने देखा होगा, काफी वीडियोस वायरल हुई होंगी गुड़गांव वगैरह में, काफी लंबे ट्रैफिक। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग बाहर बाहर सिटीज से वहां आके बस रहे हैं, क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटीज, इनकम अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। क्योंकि आपने सिर्फ कुछ सिटीज को ही आपने टेक्नो आईटी सेक्टर बना रखा है, आईटी हब्स बना रखे हैं। हैदराबाद, तमिलनाडु के कुछ एरिया, गुरुग्राम, यही आईटी हब्स है। क्या आपने सुना है मुंगेर जो बिहार में, वो आईटी हब है? क्यों नहीं है? आप बोलेंगे लोग वहाँ के एजुकेटेड नहीं है, वहाँ पे स्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेंड किया ही नहीं, क्योंकि हम वहाँ पे लोगों को डेवलप करें। वहाँ पे सिर्फ ऑफिसर्स जो हैं वो बिजी हैं इसी काम में कि हम, सरकार कोई हमारा प्रोजेक्ट क्लियर करे, हम पुल बनाएंगे, पुल गिराएंगे, पैसा हमारे जेब में जाएगा। लोगों की गलती है ऑब्वियसली, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लोग अपने राइट्स के लिए आवाज उठाते नहीं है। ये चलता रहेगा जब तक, दो चीज, लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके पास जब तक एजुकेशन नहीं होगी, और जब तक रैशनलाइज नहीं सोचेंगे कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, तब तक ये चीजें इंडिया में चलती रहेंगी और हमेशा चलती रहेंगी। तो लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा, और गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स को एफिशिएंट होना पड़ेगा, अपने काम को ध्यान से करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, चीजों को इम्प्लीमेंट करना है ढंग से, तब ये चीजें काम करेंगी। वरना ये जो फोटो है ये चलती रहेगी और लोग हमारा मजाक बनाते रहेंगे ऐसे।